मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मेरे दोस्तों, एवरेज चैप्टर से यूपीएससी सी सेट में 18 सवाल आए हैं। 18 के 18 सवाल का रिकॉर्डेड वीडियो मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद मेरे दोस्तों, आपको हमसे और क्या क्या उम्मीदें हैं अपने कमेंट में ज़रूर छोड़िए। वीडियो को लाइक भी करिए और प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू। देखिए मेरे बच्चे, सवाल को समझिए। दो तरीके से सवाल को एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा शांति से समझिएगा, पहले डिटेल में। मान लेते हैं लड़कियों की संख्या n है और लड़कों की संख्या m है। तो n लड़कियों के औसत अंक है इंग्लिश में 9 और m लड़कों के औसत अंक है इंग्लिश में 8। तो भैया टोटल नंबर कितने हो गए? n लड़कियों के 9 के हिसाब से 9n और m लड़कियों के 8 के हिसाब से 8 है। बिल्कुल ठीक है। और कहता है इन सभी का एवरेज स्कोर है 8.8। सभी का औसत है, यानी n प्लस m बच्चों का औसत है 8.8। n प्लस m बच्चों का औसत है 8.8। तो देखो, ये लड़कियों के नंबर है, ये लड़कों के नंबर है, और 8.8 के हिसाब से पूरी संख्या के टोटल हो गया इतना। यहां से हम रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे 8.8 को n से करेंगे तो आएगा 8.8n, इधर लाएंगे तो आएगा 0.2n। 8 को उधर ले जाएंगे, माइनस करेंगे तो 0.8m आएगा। 2 चौक 8, तो n अपॉन m का जो रेशियो आएगा मेरे बच्चे, वो आएगा 4:1। यानी लड़कियों की संख्या 4 है तो लड़कों की संख्या 1। पहला तरीका तो है ये निकाल। दूसरा तरीका ये है कि हम मिश्रण लगा देते हैं ना। सबसे सिंपल है भाई, लड़कियों का औसत 9 है, लड़कों का औसत है 8 और सभी के मिश्रण का औसत है 8.8। तो रेशियो ढूंढ देते हैं, ये दूसरा तरीका। तो 9 में से घटाएंगे 0.2 और इसमें से 8 घटाएंगे तो 0.8। रेशियो निकालेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी 4:1 आ गया। सिंपल, कुछ थोड़े करना भाई इसमें। अगर रेशियो 4:1 आ गया तो अब यहां देखते हैं। 4 को 8 से गुना किया 32 और 1 को 7 से किया 7, तो जोड़ेंगे तो 32 और 7 39। और टोटल बच्चे कितने? 4 और 1 5। तो 5 8 40, 8 के नजदीक ढूंढ दो या भाग देंगे। 5 7 35, 5 8 40, यानी 7.8। यानी मेरे बच्चे ऑप्शन ए। देखिए मेरे बच्चे, सवाल है 2011 का। एक छात्रा ने अपने पहले 3 टेस्ट में n अंक औसत प्राप्त किए। कहता है पहले 3 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें जो उसका एवरेज स्कोर था वो n था। अब कह रहे हैं कि उसने जो 4th टेस्ट मैच खेला है, एक और टेस्ट मैच जो खेला है, उसमें जो उसका स्कोर है वो पिछले औसत स्कोर से 20 ज्यादा है। पिछले औसत स्कोर से 20 ज्यादा है। तो कहता है कि पहले 4 टेस्ट के लिए उसका औसत क्या होगा। तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान ये रखना, अगर पहले 3 टेस्ट मैच के लिए उसका औसत n है, या 3 टेस्ट जो एग्जाम हुए उनमें औसत n मार्क्स है, तो जो चौथा टेस्ट हो उसमें भी अगर n ही नंबर आते तो औसत n ही रहता। अगर n से कम आते तो उतने ही नंबर सब में बराबर बराबर बढ़ जाते, और ज्यादा है तो वो भी सब में बटेंगे। तो कितने ज्यादा नंबर है? 20। तो ये 20 के 20 नंबर 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटोगे तो हर बच्चे को 5-5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब जो नया औसत होगा वो n+5 होगा। यही मेरे बच्चे मेरा सही उत्तर होगा। कहता था एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन इन ए सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज ₹10,000। 5 व्यक्तियों की किसी परिवार के व्यक्तियों की औसत आयु 10,000 प्रति मास। 5 लोग हैं, 1 2 3 4 5। कहता है यार, इनकी जो एवरेज तनख्वाह है वो 10,000 रुपये पर मंथ है। अब कहता है इस परिवार में प्रति व्यक्ति औसत आय क्या होगी यदि किसी एक व्यक्ति की आय 1,20,000 रुपये पर ईयर बढ़ जाए। अब दो चीजें ध्यान देना है इसमें। हमसे पूछा क्या है? तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द एवरेज मंथली, यानी हमसे मंथली पूछा हुआ है। और ये 1,20,000 जो रखा है पर ईयर का दिया है, तो इसे बनाओ पहले महीने में। तो 1,20,000 को 12 से भाग देंगे तो हम ये कहेंगे कि मंथली एक मेंबर की इनकम 10,000 रुपये बढ़ गई। तो जो कोई एक मेंबर होगा
भाई अभी सबकी एवरेज 10,000 थी, लेकिन इसकी जो थी वो एवरेज से 10,000 ज्यादा हो गई। तो 10,000 ज्यादा बढ़ गई, तो जो ज्यादा बढ़ी है वो सब में बराबर बटेगी, एवरेज का नियम है। तो 5 लोगों में बांटोगे तो हर एक केस से आएगा 2-2 हजार। अगर 2-2 हजार आएगा तो सभी का औसत 10 और 2 12,000 हो जाएगा। यानी मेरे बच्चे इस समय मंथली सभी का एवरेज 12,000 रुपये हो जाएगा। कहते हैं यार एक शहर में पहले 4 दिनों में औसत वर्षा इतनी की गई, अंतिम दिनों का वर्षा का अनुपात इतना था, 6 दिनों का औसत इतना है, तो 5वें दिन कितनी वर्षा हुई? देखो यार, सवाल में कह रहा है एक शहर में पहले 4 दिन, द एवरेज रेनफॉल इन ए सिटी फॉर फर्स्ट 4 डेज। तो पहले 4 दिन जो मेरे बच्चे एवरेज रेनफॉल था वो था 0.4। 5वें और छठे यानी आखिरी 2 दिन जो रेनफॉल था उसके बारे में हमें बात करना है। 6 दिनों का औसत 0.5 था, यानी सभी 6 दिनों का औसत तापमान 0.50। और कहता है अंतिम 2 दिनों में वर्षा का अनुपात 4:3 था। यहाँ 4 था तो यहाँ 3 था, यानी अगर यहाँ 4 इंच हुई तो यहाँ 3 इंच हुई, ऐसी बात कह रहा है। अब मुझे यहाँ ये देखना है, ये तो बेसिक टाइप है कि भाई होना चाहिए एवरेज 0.5 है, 0.4, तो कितने की कमी? 0.1 की कमी। कितनों पे? 1 2 3 4 पे। तो हम कहेंगे -0.4 की कमी। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, तो यहाँ 0.4 का इंप्रूवमेंट होगा। कितनों पे जी? एक और एक, 2 आंकड़ों पे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इनका औसत 0.2 ज्यादा होगा। तो ये 50 है तो इनका औसत होगा 0.7। यानी इन दोनों का औसत तापमान जो आएगा वो 0.70 है। बहुत सारे लोग यही गलती करेंगे और इस बात को समझेंगे। ध्यान देना, इन दोनों दिनों का औसत तापमान है मेरे बच्चे 0.70। अगर आप समझ पाए हैं तो कहानी को आगे लेकर चलते हैं कि मेरे बेटा अगर इनका औसत तापमान है इतना, इट इज नॉट टोटल टेम्परेचर, इट इज एवरेज टेम्परेचर। तो मेरा सवाल ये है आप सभी से कि इन दोनों दिनों का औसत 0.70 है, तो टोटल कितना होगा? तो 2 से गुना करेंगे तो आप कहेंगे 1.40। बिल्कुल ठीक है। तो इन 1.40 में 5वां दिन था, 5th डे था, और ये 6th डे था। तो जो 5th डे है मेरे बच्चे और 6th डे है, इनके अनुपात जो है वो 4:3 है। तो इसको बांटेंगे तो 4 और 3 7, 7 दूनी 14, यानी 0.2। तो गुना करेंगे 0.2 से तो यह आएगा 0.8 और यह आएगा 0.6। तो 5वें दिन का होगा 0.8, यानी ऑप्शन सी। देखिए यार सवाल में कह रहा है कि सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 किलोग्राम। मान लीजिए 9 व्यक्तियों का औसत वजन 50 किलोग्राम। 9 मेंबर है, इनका कहता है औसत वजन 50 किलोग्राम। 9 लोग हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लोगों का औसत वजन है मेरे बच्चे 50 किलोग्राम। अब कह रहा है यार पहले 5 आदमियों की अगर हम बात करें, तो पहले 5 आदमियों की बात करें तो औसत वजन है 45। और आखिरी 5 आदमियों की अगर हम बात करें तो औसत वजन है 55 किलो। तो सवाल में कह रहा है यार 5वां आदमी पकड़ के बताओ और 5वें आदमी की इनकम बताइए क्या हो गया। 5वें आदमी की मेरे बच्चे सॉरी वजन बताइए क्या होगा, ये हमारा सवाल। तो मेरे बच्चे जैसा इसके पीछे वाला सवाल आपने देखा होगा, हमें ये देखना होता है ये औसत से कितना कम है? 5। तो 5 की कमी 5 पे, यानी ये वाला डाटा 25 कम है। ये कितना ज्यादा है? 5। कितनों पे जी? 5 पे। तो यहाँ कितने की वृद्धि? 25 की। तो 25 ज्यादा 25 कम, इसका मतलब ये तो डिफरेंस जीरो आ गया। अगर डिफरेंस जीरो आ गया तो इसका मतलब ये जो आंकड़ा होगा ये औसत के बराबर ही होगा। यानी जो 5वां आंकड़ा है वो कुछ और नहीं मेरे बच्चे, 50 ही किलो हो। देखिए मेरे बच्चे सवाल में क्या कह रहा है कि भाई ए बी सी का जो औसत वजन है वो 40 है। तो टोटल वेट हो गया 40 × 3 120।
भाई 3 आंकड़े हैं, औसत 40 है, तो जोड़ हो गया 40 गुना 3। बी डी ई, सवाल में कह रहा है इनका औसत वजन 42 है, तो टोटल हो गया 42 गुना 3 यानी 126। बिल्कुल ठीक है। कहता है एफ का वजन बी के बराबर है और ए बी सी डी ई और एफ का औसत वजन ज्ञात करिए, क्या होगा। देखो यार, ये तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। देखिए, सवाल ने कहा है कि भाई एफ का वजन बी के बराबर है, तो यहां बी की जगह मैं एफ डाल दूं, कोई नुकसान तो नहीं है। अब मैं इन सबको जोड़ देता हूं, तो जोड़ोगे तो ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ई जमा एफ, इधर जोड़ेंगे तो 6 दो दो 4 1 और 1 2, 246। 6 से भाग देंगे, 6 चौक 24, 6 कम 6, तो एवरेज आएगा 41 किलो। और यही मेरे बच्चे मेरे सवाल का सही जवाब है 2022 का। कहते हैं एक परिवार में 2 बच्चे और उनके माता पिता हैं। बच्चों और उनके माँ के वजन का औसत 50 किलोग्राम है। भाई 2 बच्चे हैं, ये चाइल्ड 1 है, ये चाइल्ड 2 है और ये उसकी माँ। कहता है इन तीनों का जो एवरेज है वो मेरे बच्चे 40 किलो, नहीं 50 किलोग्राम, माफी चाहता हूँ। कहता है तीनों का वजन 50 किलोग्राम है। बच्चों और उनके पिता के वजन का औसत 42 किलोग्राम है। कहता है दोनों बच्चों और उनके फादर, इनका जो एवरेज टेम्परेचर है मेरे बच्चे वो 52 किलोग्राम है। अब कहता है यार पिता का वजन अगर 60 किलोग्राम है तो मां का वजन ज्ञात करिए। देखिए, बड़ा ही आसान है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या वैल्यू आएगी, तो आप कहेंगे देखो औसत 50 है तो तीनों का जोड़ हो गया 150। हाँ जी, हटाते हैं इसे। अब अगली बात ये कि यहां इन दोनों को जोड़ दें तो C1 प्लस C2 प्लस F, तो इनका औसत 52 है, तो जोड़ क्या होगा, 3 दूनी 6 3 5 15, 156। अब मेरे बच्चे अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, ये कट जाएगा, तो मदर माइनस फादर आ जाएगा कितना भाई, -6। और सवाल में कह रहा है कि फादर का जो वजन है वो 60 किलोग्राम है, तो -60 उधर जाएगा प्लस का, तो मदर की जो वैल्यू आएगी वो 54 आएगी। और यही आपसे सवाल में पूछा गया है 2019 में कि माँ की औसत आयु ज्ञात करिए, तो 54 किलोग्राम। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है। कहता है स्टूडेंट जो हैं वो है 3 और टीचर है मेरे बच्चे 1 है। कहता है तीनों बच्चों की एज जो है सेम है और शिक्षक और प्रत्येक छात्र की आयु के बीच का अंतर 20 वर्ष है और इन सभी की जो औसत आयु है वो 20 साल है। और अगर स्टूडेंट की एज x है तो इसकी एज जो हो जाएगी मेरे बच्चे वो x प्लस 20 हो जाएगी, टीचर की एज। ऐसा सवाल ने हमें कहा है। तो आप चाहें तो इसे मिश्रण का फार्मूला लगा दें और मिश्रण से सोल्व कर लें। कैसे, पहले इसमें से घटाएंगे तो x प्लस 20 में से -20 करेंगे तो x आएगा, और फिर 20 में से x घटाएंगे तो 20 माइनस x आएगा। भाई बड़े में से ही तो छोटा घटाते हैं। अब x अपॉन 20 माइनस x का रेशियो ले दो, दैट इज 3/1। पहला तरीका तो है ये वाला। ठीक है जी, x की वैल्यू निकालेंगे तो देखो ये x आया, ये 60 माइनस 3x आया, तो x की वैल्यू आ गई 15। मतलब स्टूडेंट की 15 है तो इसकी 15 20 35 है। हमसे पूछा शिक्षक की आयु बताइए, तो शिक्षक की आयु होगी मेरे बच्चे 35 साल। शिक्षक की आयु होगी 35 साल। दूसरा तरीका ये भी है कि हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं, या अगर आप ऐसे ना करें तो मान लें कि स्टूडेंट की एज x है, टीचर की y है, तो 1 गुना y 3 गुना x और फिर एवरेज के बराबर टेकें और एक इक्वेशन x माइनस वाई 20 रख लें, ये इसी को गुना करके वेटेड एवरेज निकाल दें। एक तरीका ये। दूसरा है कि हम ऑप्शन से चले जाएं। अगर हम ऑप्शन से जाएंगे राजा तो हमारे पास ज्यादा आसान काम होगा। कैसे ये देखो कि अगर मैं 25 मान लूं इसे, तो नेचुरल है ये 10 लेनी पड़ेगी।
ना 5 लेनी पड़ेगी, क्योंकि डिफरेंस 20 रखना है। 25 में 20 गया 5 आया, 20 में 5 गया 15, ये तो रेशियो 1:3 उल्टा हो गया, ये तो गलत है। अब अगला 30 ले लेते हैं। अगर टीचर की 30 लेंगे तो ये 15 आया, तो 30 में 20 गया 10 और 20 में ये 2:1 रेशियो आ जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है भाई, 30 में 20 गया 10 और 20 में 15 गया 5, तो रेशियो 2:1 आ गया ना, तो ये भी गलत है। फिर लेंगे 35-35 से रेशियो सेट हो जाएगा। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल में कह रहा है कि 3 साल पहले एक परिवार था और उस परिवार में कुल मिला के 5 लोग थे। उनकी आयु का जो जोड़ था वो 80 साल था। तो अगर मेरे बच्चे इनकी आयु का जोड़ 80 साल है 5 लोगों का, तो हम कह सकते हैं इनकी एवरेज एज कितनी होगी, 16 साल। यानी हम ये कह सकते हैं कि यार ये 5 लोग थे, 1 2 3 4 5, इनकी एवरेज एज 16 साल थी। कब? 3 साल पहले। तो आज इन 5 लोगों की एवरेज एज कितनी होगी? 16 साल पहले थी, 3 साल हर एक में बढ़ गया, क्योंकि 3 साल पहले 16 थी, तो आज तो 3-3 साल बढ़ गया, तो अब हो गई मेरे बच्चे 19 साल। अब मेरे बच्चे हो गए 19 साल। अब कह रहा है इस 5 साल के दौरान इस परिवार में एक बच्चे का भी जन्म हो गया। ये हो गया जी चाइल्ड। बिल्कुल ठीक है। कहता है आज भी परिवार की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। तो 3 साल पहले 16 थी, तो आज भी कहता है परिवार की औसत आयु 16 ही है, तो बच्चे की आयु बताइए। तो ये देखो यार, होनी चाहिए 16 है 19 कितनी ज्यादा, 3 ज्यादा। अब 3 कितनों पे, 5 पे ज्यादा, तो इसका मतलब ये 15 ज्यादा है, तो ये वाली वैल्यू क्या करनी पड़ेगी, 15 कम करनी पड़ेगी, तभी तो एवरेज मेंटेन होगा। तो यानी बच्चे की उम्र औसत से 15 साल कम है, तो 16 में 15 गया 1 साल। इसका मतलब मेरे बच्चे, जो बच्चे की उम्र है वो एक्चुअल में 1 साल है, यानी ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। कह रहे यार 100 बच्चों के औसत अंक 40 दिए गए। बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंक 53 थे, यानी सही में नंबर थे 53, लेकिन गलती से जो हमने पढ़ लिए हैं वो 83 पढ़ लिए हैं। तो अपने वो बात पल्ले पड़ी कि हमने उसके नंबर दे दिए हैं 83, जबकि देने थे 53। तो मुझे तो आप सिर्फ ये बताना कि हमने ज्यादा दिए हैं कि कम। तो आपका जवाब होगा सर ज्यादा दे दिया हमने। भाई 53 देने थे, 83 दे दिए, कितने ज्यादा दे दिए, 30 ज्यादा दे दिए। अब क्या करोगे कि सर जो ये 30 ज्यादा दिए थे, अब इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि सही वैल्यू तो 30 कम है ना इससे, तो 30 घटाएंगे, लेकिन कितने बच्चों पे, 100 बच्चों पे। यहां तो कहानी है कि केक कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा, तो हम कह देंगे जी सभी के औसत में 0.3 की कमी हो गई। तो औसत था 40, 0.3 की कमी हो गई, तो आंसर आया मेरे बच्चे 39.7। यानी अब नया औसत जो है वो 39.7 है, 39.7। ये है यूपीएससी सीसेट 2019 का क्वेश्चन मेरे बच्चे। देखिए भाई, कह रहे द एवरेज स्कोर ऑफ ए बैट्समैन आफ्टर इज 50th इनिंग वाज 46.4। कहते एक बल्लेबाज का 50वीं पारी के बाद औसत 46.4 था। 50वीं पारी के बाद कहता है उसका बल्लेबाजी औसत 46.4 था। कहता है 60वीं पारी के बाद उसका औसत 2.6 बढ़ गया। तो पिछली 10 पारियों में उसका औसत क्या रहा होगा। देखो यार, हम इसे ऐसे देखें कि यार 50 पारियों में जो उसका औसत था वो 46.4 था। आखिरी 10 जो पारियां रही होंगी, आखिरी 10 पारियां जो रही होंगी, उसका औसत बताना है क्या है। और कहता है 50 और 10 60 पारियों का जो औसत है वो 2.6 बढ़ गया, तो यानी 46.4 से 2.6 बढ़ के कितना हो गया, 49। हमें इतना समझने की जरूरत नहीं गहराई में, हमें यह समझना है कि भाई औसत 2.4 बढ़ गया, है ना, औसत 2.6 बढ़ा। तो मैं इस बात को ऐसे भी समझ सकता था कि यार ये 10 पारी जोड़ते ही औसत 2.6 बढ़ गया। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यार 2.6 बढ़ा, लेकिन इस 2.6 का फायदा तो पूरी 60 पारियों ने उठा लिया। तो गुना करेंगे 0 से डेसिमल, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो 156 आया।
तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 156 नंबर ज्यादा बनाए होंगे इन 10 पारियों में। तो 156 रन ज्यादा बनाए होंगे इन 10 पारियों में, तो मतलब इनका औसत 15.6 ज्यादा रहा होगा। तो 46.4 में 15.6 जोड़ दोगे तो 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 4 और 1 5 1 6, तो मेरा आंसर आएगा 62। यानी इन 10 पारियों में औसत रहा होगा 62। मैं फिर से अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखिए। सवाल में ये कह रहा है, कहता है कि 50 पारियों के बाद औसत 46.4 था। कहता है 50 पारियों में औसत था 46.4, 50 पारियों में। इसके बाद 10 पारी और खेली। इन 10 पारियों को जब खेला तो उसी की वजह से तो औसत 2.6 बढ़ा। लेकिन मेरा कहना है कि ये 2.6 बढ़ा तो मतलब 60 पारियों में 2.6 के हिसाब से रन बढ़ गए। तो 60 से जब हम इसे गुना कर रहे हैं तो 6 6 36, 6 दूनी 12 और 3 15, तो हम ये कह सकते हैं कि इन 10 पारियों में 156 रन उसने एक्स्ट्रा बना दिए, तभी तो औसत सभी का बढ़ा। ये वही तो है कि एक आदमी गया कम वजन वाला और ज्यादा वजन वाला आ गया। तो यहां पे क्या कि ज्यादा वजन वाला हमने इसमें जोड़ दिया, और कुछ थोड़ी है। अब हमें यह समझना है कि यार 156 जो है ये बढ़ गया, कितनों पे बढ़ा जी? अब हमने ये देखा कि इन 10 पारियों की वजह से बढ़ा, मतलब इन 10 पारियों में 156 रन ज्यादा बना दिए। तो यानी हम कह सकते हैं इन 10 पारियों में उसको औसत 15.6 रन ज्यादा रहा होगा। तो 46.4 तो पहले से था, 15.6 बाद में रहा, तो 6 4 10, 6 5 11 और 1 12, 4 1 5 1 6, तो हम ये कह सकते हैं कि यार उसका औसत 62 हो गया। यही मेरा सवाल का सही उत्तर होगा। देखिए भाई, ये है यूपीएससी सी सेट 2021 का सवाल। सवाल में कह रहा है दो क्लास है, ए और बी। कहता है ए और बी जिनमें क्रम से 25 और 30 छात्र हैं। क्लास ए में 25 बच्चे हैं, बी में 30 बच्चे हैं। कहता है इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर दे रखा है, और इसका भी मेरे बच्चे हाईएस्ट और लोवेस्ट स्कोर दे रखा है। कहानी ये है कि कक्षा ई में हाईएस्ट स्कोर 21 है और लोवेस्ट स्कोर जो है 17, और कक्षा बी में हाईएस्ट 30 है और लोवेस्ट 22 है। 22 है। कहता है 4 छात्रों को कक्षा ए से कक्षा बी में स्थानांतरित किया गया। 4 बच्चे हमने यहां से उठा के यहां डाले हैं, 4 बच्चे उठा के हमने ए से बी में शिफ्ट कर दिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। अब मेरे बच्चों सवाल ये कह रहा है, बड़ा प्यारा सवाल है, 2021 में सवाल अच्छा बनाते हैं लोग, लेकिन नीरे फुद्दू सवाल है, लेकिन समझदार वाले सवाल है। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि कक्षा बी का औसत अंक निश्चित रूप से कम हो जाएगा। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास बी विल डेफिनेटली डिक्रीज। मैं कह रहा हूं यार कि क्लास ए से जो बच्चे शिफ्ट हुए हैं, जो 4 बच्चे शिफ्ट हुए हैं, वो हाईएस्ट स्कोर वाले भी शिफ्ट हुए होंगे, तब भी यहां आके तो एवरेज घटाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके हाईएस्ट स्कोर 21 है, जबकि इसका लोवेस्ट स्कोर ही 22 है। तो मैं इस बात को तो बहुत अच्छे रूप से समझ सकता हूं, समझा सकता हूं कि अगर यहाँ का टॉपर बच्चे भी यहाँ गए तो यहाँ के सबसे थर्ड क्लास बच्चे काउंट होने, क्योंकि यहाँ तो सबसे कमजोर बच्चे के 22 नंबर है और यहाँ टॉपर के 21 नंबर है। तो इसका मतलब जब यहाँ के बच्चे यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो माहौल बिगाड़ेंगे, मतलब एवरेज डाउन करेंगे ही करेंगे, तय है। तो पहली स्टेटमेंट तो मेरे बच्चे एब्सोल्युटली करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास ए विल डेफिनेटली इंक्रीज। कह रहा क्लास ए का एवरेज स्कोर हर हाल में बढ़ेगा। ऐसा हम जरूरी नहीं कह सकते, उसका कारण है कि हमें ये थोड़ी पता है कि जो यहां से बच्चे गए हैं वो कमजोर वाले गए हैं या होशियार वाले गए हैं। अगर कमजोर वाले बच्चे निकलेंगे तो नेचुरल एवरेज इंक्रीज करेगा, अगर ये बच्चे गए होंगे तो। लेकिन अगर होशियार वाले बच्चे गए होंगे तो एवरेज घट जाएगा। तो दोनों ही सिचुएशन है, कमजोर भी जा सकते हैं, होशियार भी जा सकते हैं, है ना। तो हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मेरे बच्चे केवल और केवल स्टेटमेंट 1 ही करेक्ट है। ये है मेरे बच्चे सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 सी सेट का, यूपीएससी सी सेट 2024 का सवाल। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेट ऑफ 6 बाय, कहता है 6 लड़कों, और ये सब में बराबर का निशान है, ये बराबर है। कहता है 6 लड़कों का जो वजन है वो 7 लड़कियों के बराबर है।
और 3 आदमियों के वजन के बराबर है, यही कहानी। और 4 औरतों के बराबर है ये कहानी। अब क्या कर सकते हैं हम यहां से? ये बेसिकली रेशो का क्वेश्चन हो गया। हमें क्या करना है? हमें भैया 6, 7, 3 और 4 का एलसीएम लेना है। तो भैया 12, 12 7 84, एलसीएम आया 84। अब आप बस ये सोचिए कि 6 को किससे गुना करें कि 84 आए। तो जवाब होगा कि 14 से, तो बी की वैल्यू 14 आ गई। 7 को किससे गुना करें कि 84 आए? 12 से, तो जी की वैल्यू 12 है। 3 को किससे गुना करें कि 84 आए? सर 3 दूनी 6, 3 8 24, 28 है। अरे ये कितना हुआ? 6 कम 6 चौचक 24, ठीक है। अब भाई, अब है 4 वुमेन, तो 4 से इसे भाग दोगे। 4 को किससे गुना करेंगे 84 आए? तो 21। तो हम यहां से ये बात समझ गए कि भैया सभी लड़कों का वजन अगर 14 है, तो सभी लड़कियों, मतलब हर एक लड़के का 14 है, तो हर एक लड़की का 12 होगा, तो हर एक आदमी का 28, तो हर एक औरत का 21 होगा। तभी सारों का 84 हो गया। रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है। रेशियो फाइंड आउट कैसे करते हैं? जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार 2a इक्वल टू 3b, रेशियो बताइए। तो बेसिक तरीका होता है कि 2 और 3 का एलसीएम आया 6। तो अब बस ये सोचिए कि 6, 2 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए? 3 से। 3 को किससे गुना करेंगे 6 आ जाए? 2 से। तो ए बी का रेशियो आ गया 3। अब आइए आगे। सवाल में अब ये कह रहा है यदि महिलाओं का औसत वजन 63 है तो औरतों का 21 यूनिट है। तो 21 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 63 किलो को। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 21। तो कह रहा है बालकों का औसत वजन बताइए इन लड़कों का। ठीक है, तो 14 है तो गुना 14। तो भैया 21 थी 63, 14 थी 42। तो ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। हाँ जी। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। थैंक यू।